हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे सिंगल सिम वाले इंजेक्टर आते हैं उसकी मेजरमेंट कैसे करें, उसमें कौन सा सिम लगेगा वो कैसे देखें। तो हमारे पास ये इंजेक्टर आए थे 0445 110 706 सुपर कैरी के मारुति के। तो इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी और गाड़ी चलते चलते बंद हो जा रही थी। तो आज दोस्तों इसकी रिपेयर की और इसमें कौन सी सिम डलेगी और इसका मेजरमेंट कैसे करें वो बताएंगे। तो ये इंजेक्टर हमने मशीन पर लगाया है, तो इस पर चेक करेंगे। इसमें पहले जो प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे कि गाड़ी जो चलते चलते बंद हो रही है इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। वैसे कंपनी ने इसको चेक किया था, इसमें बैक लीकेज थी। तो इंजेक्टर है हमारे पास। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको प्रॉपर बताएंगे कि इस इंजेक्टर में कौन सी सिम डलती है, आपको कैसे डालनी है और उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कितनी सिम पतली करने से कितना तेल कम होएगा या ज़्यादा होएगा। तो दोस्तों ये हमारी मशीन है EPS 205 वॉश की। तो हम इसमें पार्ट नंबर है जो एंटर करेंगे, इंजेक्टर का जो पार्ट नंबर है हमारा नंबर है जो 0445 110 706 नंबर सुपर कैरी। तो हम इसको चेक करते हैं इंजेक्टर को। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, इस वीडियो में प्रॉपर मेजरमेंट बताएंगे कि इसकी इंजेक्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। सिंगल सिम के जितने भी इंजेक्टर हैं उसकी मेजरमेंट सेम रहेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चेक करते हैं पहले हमारा जो टेम्परेचर मशीन का जो 36.7 बता रहा है वही कम है। जब तक ये ग्रीन में नहीं होएगा हमारी मशीन ऑन नहीं होएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं टेम्परेचर का। जैसे ही टेम्परेचर होता है मशीन को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इस इंजेक्टर में प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमने मशीन ऑन की। तो पहले इसका लीक टेस्ट होएगा कि हमारा जो कंट्रोल वाला है वो बैक लीकेज तो नहीं है या कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने मशीन को ऑन किया तो इसमें रिटर्न क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो उसको रिपेयर करते हैं इंजेक्टर को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा ये इंजेक्टर है, इसको हम प्रॉपर डिसमेंटल करेंगे और असेंबल करेंगे, पूरा टॉर्क से टाइट करेंगे कहाँ पे कितना टॉर्क लगता है। क्योंकि दोस्तों ये टॉर्क से ही टाइट होता है, अगर हम कम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो भी हमारे इंजेक्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी हम मैग्नेट असेंबली खोलते हैं। ये 706 नंबर इंजेक्टर है, सिंगल सिम वाले जितने इंजेक्टर होते हैं उनकी मेजरमेंट सेम ही रहती है। तो आपको कैसे पता करें कि इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों ये हमारा आर्मेचर है और ये आर्मेचर स्प्रिंग है और उसके अंदर एक वॉशल होती है, ये जो मैग्नेट असेंबली के अंदर होती है। तो उसके बाद दोस्तों ये रिलेटिंग नट है जो इसको खोलेंगे और इसका कंट्रोल वाल निकालेंगे और इसको पूरा डिसमेंटल करके असेंबल करेंगे टॉर्क के साथ, पूरी गेज वगैरह के साथ इसकी मेजरमेंट प्रॉपर करेंगे। तो ये हमने इसका जो है रिलेटिंग नट लूज किया और उसको खोलेंगे। और दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको किसी भी तरह का चार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। कई लोग हैं जो चार्ट देने का 1000 रुपया मांगते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, को ज़रूरत हो, आप पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी चार्ट का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों हम इसकी नोज़ल खोलेंगे और लूज़ करेंगे नोज़ल को। और नोज़ल को जो दोस्तों अगर इसकी नोज़ल पुरानी तो उसको अल्ट्रासोनिक करेंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे सीधा। अल्ट्रासोनिक करके हर बार फिर इंजेक्टर को मशीन पर लगाएंगे। तो हमें इसकी ये नोज़ल है, इसको लूज़ करते हैं। तो इसके अंदर नोज़ल है और नीडल है और गाइड बुश है। तो हमारी ये नोज़ल है और ये गाइड बुश है इसका, ये नोज़ल कैप। और इसके अंदर दोस्तों एक स्प्रिंग होता है बस, इसमें कोई दूसरी वाशल नहीं होती। यहाँ पे दो उसके अंदर पिन है जहाँ पे हमारी नोज़ल है जो अटैच होती है। उसका दोस्तों इसका कंट्रोल वाल निकालने के लिए हमारे पास पुलर होता है। कई लोग होते हैं ऐसे ठोक के निकाल लेते हैं, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास टूल है तो हम टूल से ही निकालेंगे इसको हम टाइट करते रहेंगे और जो कंट्रोल वाल है अपने आप बाहर आता रहेगा। ये बोश का टूल है ओरिजिनल। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा तो जरूर बनेगा, पर इसमें हम पूरा A to Z वीडियो इंजेक्टर के बारे में बताएंगे आपको, इसको कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों हमारे बाल पिस्टन है, बाल सेट है जो हमारा ख़राब हो गए हैं, इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए इसका बाल पिस्टन है ये, तो इसमें डस्ट आने की वजह से ख़राब हो गए हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जैसे हमारे एलिमेंट ख़राब हो जाते थे तो ऐसे ही ख़राब हो गया। इसको हम चेंज करेंगे। तो जो हमारा पार्ट है इसको अल्ट्रासोनिक करेंगे नोज़ल को
और इसको पार्ट को धो के इसके बाद असेंबल करते हैं इसको। तो दोस्तों इसको हमने अच्छी तरह से अल्ट्रासोनिक करके साफ़ करके रख लिया है। अब इसकी दोस्तों असेंबलिंग के बारे में बताएंगे, इसकी असेंबलिंग कैसे करनी है। तो हमारे वाल सेट है जो 706 नंबर में आता है ओरिजिनल बोश का, तो हम इसमें ये डालेंगे। तो इसको वाल सेट को खोलते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक की कोई वीडियो बनाना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा बाल पिस्टन है, बाल सेट है, इसको खोल लेते हैं। तो देखिए हमारा नया वॉश का वाल सेट है ओरिजिनल, और इसका पार्ट सेट है जो हम इसके अंदर रिंग डालते हैं, 2 वाशलें डालते हैं पार्ट सेट। तो इसको बिठाएंगे टूल से, वॉश के टूल से ही बिठाएंगे। कई लोग होते हैं उसको ऐसे ही ठोक देते हैं, बैठा देते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल टूल है तो उसके साथ ही बिठाएंगे हम। तो उसके पहले हम जो बॉडी के नीचे एक स्पेशल टूल होता है ये लगाएं। इससे क्या होगा, जब आप कंट्रोल बाल बिठाएंगे अंदर तो अपनी जगह में बैठेगा, आगे नहीं आएगा। हमने इसको बिठा लिया ना, जैसे हम इसको ठोकेंगे या प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वाल आगे नहीं जाएगा, अपनी सीट पे बैठेगा। यहाँ पे देखो अटैच हो गया बॉडी के साथ। तो जो हमारा वाल सेट है, कंट्रोल वाल है, वो आगे नहीं जाएगा, अपनी जगह में फिक्स हो जाएगा। और जो पार्ट है तो हम ये डालेंगे इसमें सीलिंग रिंग। तो उसके लिए हमारे पास बोश का ही पोलर है, इसको अंदर डाल के और बॉडी में इसको अटैच कर लेंगे, लगा लेंगे। लगाने के बाद पीछे से इसको पुश करेंगे तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा ये। कई लोग होते हैं और नट वगैरह या किसी भी चीज़ से बिठा लेते हैं, तो हमारा ओरिजिनल टूल भी है तो हम उसके साथ ही बिठाएंगे। हमने इसको बिठा लिया है, अब इसको लूज करेंगे, हम खोल लेंगे। देखिए जो पार्ट सेट है अपनी जगह जाके बैठ गया, अंदर पार्ट सेट है जो इसमें वो लग गया है। और बाल पिस्टन तो वो उठाएंगे, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, वैसे नहीं है फिर भी हमने इसको साफ़ कर लिया है। बिठाने के बाद दोस्तों हमारे पास टूल है वॉश का ओरिजिनल, तो इसको बिठा लेंगे, लगाएंगे। और दोस्तों कोई लोग कहते हैं इसको आराम से बिठाओ, या कोई कहता है इसको ठोक के बिठाओ। तो ये दो ही तरह बैठता है, या तो उसको आराम से बिठा लें या ठोक के। पर हमने इसको आगे जो है टूल लगा रखा है तो कंट्रोल अपनी जगह में बैठेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि इसको दो ही तरह बिठा सकते हैं, ठोक के या प्रेस करके। तो हम इसको ठोक के बिठाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कैसे बिठाना है। क्योंकि दोस्तों जो मुर्गा होता है दो ही तरह कटता है, या हलाल करके या झटके से। तो हम ठहरे पंजाबी, तो हम तो ठोक के ही झटके से ही बिठाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि इसको आराम से बिठाना है कि ठोक के बिठाना है। अगर बैठेगा तो अपनी जगह में बैठेगा। ये पिस्टन हमने बिठा लिया है देखिए। और इसको हम जो रिलेटिंग नट है इसका टाइट करेंगे। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं इसको टाइट करना टॉर्क से, पर वो टॉर्क बताते नहीं कितना टॉर्क लगाना है। पर हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे आपको कि इसको कितना टॉर्क लगाना है। कई लोग कहते हैं इसको टॉर्क से टाइट कर लो, ये तो पता भी टॉर्क से टाइट करना है, ये भी बताएं ना कितना टाइट करना है। तो हमारे पास ये जो कैटलॉग है किसको टॉर्क कितना लगाना है, तो हम इसको 65 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे। ये हमारा टॉर्क रेंच है, तो हम इसको टॉर्क रेंच को सेट करते हैं 65 न्यूटन मीटर पे, और इसको टॉर्क से टाइट करते हैं। आपके पास जितने भी इंजेक्टर हैं तो उसको सेम टॉर्क लगाएं, रेंज में दे रखा होता है जैसे, पर जो भी रेंज रखें आप उसको इकट्ठे लगाएं। तो हमारा लीडिंग नट है जो उसको टाइट करते हैं। तो हमारा जो है नट ये टाइट कर दिया हमने। तो आप इस तरीके से देखिए हमारा ये जो है नट टाइट हो गया। आप इसको टॉर्क से टाइट कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद दोस्तों हमारा ये आर्मेचर है, और इसके दोस्तों इसके अंदर बॉल होती है 1.34 mm की सैरामिक बॉल होती है। तो इसमें ये सैरामिक बॉल होती है, इसको हमने बाल पिस्टन के ऊपर रख लेना है इस तरीके से। और जो हमारी वॉशल होएगी, ये वॉशल जो हमारी एयर गैप वॉशल है, इसको रख लेना है ऊपर। दोस्तों इसका मेन मेजरमेंट अब होएगा, किसको हमें कैसे पता करें इसकी वॉशल जो कौन सी डलेगी। उसके लिए टूल है हमारे पास, इस टूल से हम मेजरमेंट करेंगे इसका, किसकी मेजरमेंट कैसे करें। तो इसको पहले जीरो कर ले, किसी साफ जगह प्लेन जगह पर रख के इसको जीरो सेट कर ले। तो हमने जीरो सेट कर लिए। तो हम इसमें इंजेक्टर में लगा के देखेंगे बॉडी में कि हमारी जो अंदर गैप है कितना आ रहा है, ऐसे चेक करेंगे। तो आप इसको 1-2 बार चेक कर लें, क्योंकि डिजिटल गेज है तो थोड़ा मोटा वाइब्रेशन आता रहता है इसमें। तो आप 1-2 बार चेक करें, जो आपका रिजल्ट ओके आए उसको आप नोट करें। दो सिंगल सिम वाले होते हैं उसमें सेम होती है सब में डिमेंशन करना। तो आप इसमें इस तरीके से सेट कर लें। तो हमारी 49-12 के आसपास आ रही है,
4.912। तो ये हम नोट कर लेंगे, जो भी हमारी मेजरमेंट आया है ये हमारी बॉडी का आया है, ऐसे हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंसर है, जो सेंसर का मेजरमेंट करेंगे कि हमारे सेंसर की जो डूंगाई है कितनी है, उसको भी इस तरीके से मेजरमेंट करना है। जो हमारी गेज है उसको 0 सेट कर लेना हमें, इसको हमने 0 सेट कर लिया है। उसके बाद हम इसको हमारा जो मैग्नेट असेंबली है उसमें लगा के इसकी मेजरमेंट करेंगे कि इसमें जो मेजरमेंट है कितना आया है। तो आप इससे भी 1-2 बार चेक कर ले पहले कि कितना आ रहा है, क्योंकि गेज है जो डिजिटल है हिलती रहती है थोड़ा। तो इसको हम सेट करेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मेजरमेंट आया है वो नोट करेंगे कि हमारा मेजरमेंट है जो कितना आया है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हिलती रहती है थोड़ा गेज है जो। तो हमारा दोस्तों जो आया है वो नोट करेंगे हम, कितना आ रखा है हमारा। जो हमारा मेजरमेंट आया है तो देखिए 50-55 के आसपास आया है। तो इसको हम नोट कर लेंगे और इसको माइनस करेंगे एक दूसरे में से, और उसके बाद देखेंगे इसका रिजल्ट है को क्या आया है। तो हम इसको माइनस करेंगे इसमें से। तो दोस्तों हमारा वो जो आया 0.183 आया है, और हमें रखना है 110 मेंस प्लस 5। तो अगर हम नोजल नहीं डाल रहे हैं तो हम इसको 110 रखेंगे, अगर हम नोजल पुरानी डाल रहे हैं तो 105 रखेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, और जो कंपनी रिकमेंडेड करती है 110 के आसपास रखती है। अगर मैं नोजल नहीं डाल रहा हूं तो मैं 110 रखता हूं, अगर नोजल पुरानी है तो 105 रखता हूं। तो अगर हमारा ज़्यादा आ रहा है तो इसको कैसे कम करेंगे, जो इसकी एयर गैप वाशल है इसको हम पतला करेंगे, पतली वाशल डालेंगे इसके अंदर हम। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जो वाशल है कितनी है, कितने mm की है, कितने न्यूटन मीटर के। तो हम चेक करके उसके बाद इसको चेक करेंगे दोबारा कि जो हमारा मेजरमेंट था, गैप था, वो आया है कि नहीं। तो हम वाशल को पतली करते हैं। जो 706 इंजेक्टर है इसमें बहुत ही पतली वाशल लगती है, तो हम ये वाशल लगाएंगे इसमें और मेजरमेंट दोबारा करेंगे कि हमारा मेजरमेंट ओके हुआ है कि नहीं। तो हमने ये वाशल इसके अंदर डाली और दोबारा मेजरमेंट करेंगे इसका। अगर हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हमें शिम पतली करनी है, अगर कम आ रहा है हमें शिम मोटी करनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो हमारे द्वारा जो हमने इसको वाशल पतली करने के बाद जो मेजरमेंट करना है वो देख लेते हैं हमारा कितना आया है। इसको 0 सेट कर लेते हैं और दोबारा देखते हैं बॉडी में लगा के कि कितना आ रखा है हमारा। तो दोस्तों 90 के आसपास आ रहा है, 49-90 के आसपास आ रहा है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। तो सेंसर का तो हमारा वही रहेगा जो पहले था, सेंसर का तो सेम ही रहता है कि सेंसर में हमने कुछ चेंज नहीं किया, और बॉडी को हमने शिम पतली की है। तो जो नया रिजल्ट आया वो लिख लेंगे, 49-90 के आसपास आया था जो। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है क्या आया है। तो ऐसे माइनस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो चेक करेंगे। तो हमारा ये बॉडी का और सेंसर का जो है उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखिए हमारा 105 के आसपास आ गया, जो बिल्कुल ओके है। क्योंकि मैं दोस्तों नोजल पुरानी डाल रहा हूँ तो मैं 105 रखता हूँ, अगर नोजल नहीं हो तो मैं 110-12 के आसपास रखता हूँ। तो हमारा ये हो गया ओके। उसके बाद जो इसकी सेंसर की सिम है वो चेक कर लेते हैं। तो ये सेम ही रहती है, मैं इसको ज़्यादा चेंज नहीं करता, क्योंकि 3.50 से लेके 4.50 तक आता है, 1.45 से लेके 1.35 तक आता है, इसके बीच ही रहता है। तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर हमारा कम ज़्यादा है तो आप सेट कर लें, अगर इसके बीच रेंज के बीच आ रहा है तो उसको चेंज करने की इतना ज़रूरत नहीं है। और जो इसका स्प्रिंग है उससे तो चेंज करते नहीं है कभी, अगर ख़राब हो जाए, टेढ़ा हो जाए, कुछ हो जाए तभी चेंज करते हैं। और इसको हमने कभी घिसाना नहीं है स्प्रिंग को। कई लोग होते हैं जो घिसा लेते हैं, तो इसको चेंज नहीं कर, घिसाना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही सेट करना है। और हम मैग्नेट असेंबली जो वो लगाते हैं। और दोस्तों इसको भी टॉर्क से टाइट करना है। अगर हम ऐसे ही स्पैनर से टाइट कर देंगे इसको तब भी हमारी रीडिंग में वाइब्रेशन आएगा। तब इसको टॉर्क से टाइट करेंगे और इसकी डायरेक्शन देख लें आप किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में टाइट करें। ये हमारा टूल है वॉश का, तो हम इससे ही टाइट करेंगे और चार्ट के हिसाब से करेंगे। ऐसे नहीं है कोई बता देते हैं कि टॉर्क से टाइट करो और कितना लगाना है ये बताते नहीं है, तो हम टॉर्क भी बताएंगे। इसको हम 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे। कई लोग होते हैं ऐसे बता देते हैं कि टॉर्क से टाइट करो, पर ये बताते नहीं है कितना टाइट करना है। तो भाई ये भी बताया करो ना कि कितना टॉर्क लगाना है। तो हम इसको
35 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहे हैं। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं और डायरेक्शन देख लेते हैं जहाँ पे डायरेक्शन आएगी इस सेंसर की, क्योंकि दोस्तों जो गाड़ी में फिट होता है कई बार वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो वायर होती है वो लगती नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमने इसको टॉर्क लगा लिया है, इसको कर लिया है टाइट। उसके बाद दोस्तों इसकी जो नोज़ल है इसको फिट करना है। और दोस्तों इसमें 3 तरह की होती है, ये बटरफ्लाई है, एक क्रॉस होता है, एक प्लेन होता है। तो सबको सेम नहीं लगता टॉर्क का, सबको अलग अलग लगता है, बटरफ्लाई और क्रॉस और प्लेन की। तो इसमें कौन सा लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा वो भी बताएंगे। इसकी जो पिन वगैरह है, नोजल वगैरह है, उसको लगा लेते हैं और इसको टॉर्क से टाइट करेंगे। तो दोस्तों जो हमने वाल सेट चेंज किया है वो स्टेज 2 में आता है, और जो मेजरमेंट की है वो स्टेज 3 में आता है, और जो नोजल टाइट करेंगे स्टेज 1 में आता है। तो हम जो इसकी नोजल है उसको टाइट करते हैं। तो कई भाइयों के पास टूल नहीं है नोजल टाइट करना, दबा के टाइट करते हैं, इसको दबा लेते हैं नोजल को, फिर टाइट करते हैं। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास टूल है तो हम टूल से ही टाइट करेंगे इसको। तो हमने इसको लगा लिया है, ऊपर से नोजल को प्रेस करके रखेंगे, जो हमारा टूल है प्रेस करके रखेगा। और इसको जो हमने टॉर्क लगाना है कैप को वो लगा लेते हैं। हमने इसको टाइट करना है, हमने टूल फिट कर लिया है सारा, तो इसको हम टॉर्क लगाएंगे। तो वैसे दोस्तों ये डिग्री के साथ टाइट होता है, कितने डिग्री पे टाइट करना है, कितने डिग्री पे लूज़ करना है, ऐसे होता है। पर अब वीडियो लंबा ना बने तो अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि इसको कितना डिग्री लूज़ करके टाइट करना है। ये डिग्री के लिए देखिए कितना डिग्री लूज़ करना है, कितना डिग्री टाइट करना है, तो सारा है। तो अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपके लिए, आपके पास ये टूल नहीं होगा तो आप इस तरीके से इसको, इस वीडियो के माध्यम से इसको आप इंजेक्टर को रिपेयर कर सकते हो। अगली वीडियो में प्रॉपर टूल के साथ बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमें जो टाइट करना है वो हम 53 रख रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई टाइप इंजेक्टर है, आगे से सरफेस है जो इसका। तो हम इसको 53 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा रहे हैं नोजल को। तो देखिए हमारा ये टॉर्क लग गया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस इंजेक्टर को असेंबल कर सकते हो। अगर आपकी असेंबलिंग ठीक है, टॉर्क आपने लगाया, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ओके आएगा। तो दोस्तों थोड़ी मेहनत लगती है इंजेक्टर करने में, तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि बार बार शिम सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में कर सकते हो। आपके पास कोई भी मशीन है तो आप इस तरीके से मेजरमेंट करके लगाओ, तो आपका इंजेक्टर ओके होएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा।